दोस्तों बार बार कहती हूँ, जब धर्म को छोड़ोगे, पूजा को छोड़ोगे, गुरु को छोड़ोगे, बुजुर्गों को छोड़ोगे, आप अकेले हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, घुटन भरी जीवन जियोगे। आपको इंजॉय अच्छा लगेगा, अच्छा खाना अच्छा लगेगा, अच्छे कपड़े अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप असंतुष्ट हो जाओगे, डिप्रेशन में जा करके नींद खराब कर लोगे। दोस्तों ऐसा ही एक मामला आया है। अगर औरत को मरना होता तो शादी के दिन मर जाती, शादी के 5 साल बाद मर जाती, शादी के 10 साल बाद मर जाती। लेकिन पूरी जिंदगी जीने के बाद औरत क्यों मर रही है? पूछो क्यों? क्योंकि औरत की मम्मी ये नहीं बताती कि बेटा तुम पति के लिए पैदा नहीं हुई हो, बेटा तुम लव यू के लिए पैदा नहीं हुई हो, बेटा तुम बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई हो, सेल्फ के लिए, स्वयं के लिए पैदा हुई हो। 84 लाख योनि में बार बार हम भ्रमण करते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, आज है कितना तारीख? आज है मान के चलो 2 जून। अब बारिश आने वाली है। अब सारे पंछी घोंसले बनाएंगे, घोंसले में अंडा देंगे, बच्चा देंगे। ध्यान रहे उनके बच्चे घोंसले से कौवे लेके जाएंगे। आपके बच्चों को खरोच लग जाती है, आप रोने लगते हो, तड़पने लगते हो, चीखने लगते हो, ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हो। लेकिन आपको क्या पता है, पंछी तुमसे ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करता है। तुम बच्चों से अपने खाने की व्यवस्था चाहते हो, बुढ़ापे की व्यवस्था चाहते हो, कमाने की व्यवस्था चाहते हो, लेकिन पंछी कभी भी अपने बच्चों से खाना नहीं मांगता, कभी भी अपने बच्चों से तेरे ही काम की इच्छा नहीं रखता। पंछी निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को पैदा करता है। लेकिन पंछी के बच्चों का क्या होता है? पंछी के बच्चे ऐसे ही कौवा नोच के ले जाता है, सांप नोच के ले जाता है, आंधी में पंछी के बच्चे गिर जाते हैं, ज़मीन में तड़प तड़प के चूहा ले जाता है, कुत्ता ले जाता है। और ये दर्द सिर्फ पंछी गर्भ में बच्चा को रखता है संभाल करके, गर्भ की पीड़ा को कितनी दर्द भरी जीवन से जीता है और फिर पैदा करता है। कहते बच्चा पैदा करने में 40 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, जो दर्द उत्पन्न हो वो बच्चा पैदा होने में दर्द होता है। लेकिन महिला कहाँ सोचती है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, फरीदाबाद से एक मामला आया है, जहाँ पे एक महिला अपने पति का प्यार ना पा करके, अपनी पति की बेवफाई से, अपने पति के अफेयर से, यूँ कहो कि उसे इतनी घुटन हो गई, इतनी घुटन हो गई कि उसने अपनी जान दे दी। 1 जून को वो सुबह, मतलब जब सब लोग उठे तो वो उससे पंखे से लटकी मिली। ठीक है, सेक्टर 7 में। पति की बेवफाई से ससुराल वालों का भी कोई सपोर्ट नहीं था, सास का कोई सपोर्ट नहीं था, ससुर का कोई सपोर्ट नहीं था। जब सास ससुर सपोर्ट जब करता है जब पति सपोर्ट करता है, सास ससुर प्यार जब करता है जब पति प्यार करता है। मैं बार बार कहती हूँ, जब पति नहीं पूछता है तो विश्व में कोई नहीं पूछता है। लेकिन मैं आपसे यही पूछती हूँ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको पति के लिए पैदा किया है? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए पीड़ा जो सही है वो सिर्फ तुमको नरक में जाने के लिए सही है? आपसे मैं बार बार हाथ जोड़ती हूँ, पति सिर्फ एक जीवन काटने का नैया है। इस नैया के डगमगाने से तुम मर जाती हो। इस नैया के डगमा, अब देखो, एक वो था, जज था ककरडुमा दिल्ली में, वो दूसरों के फैसले करता था, दूसरों के तलाक करवाता था, दूसरे के मुकदमे लड़ता था और दुनिया में शांति बनाता था। लेकिन खुद मर गया, बीबी की बेवफाई से मर गया। अरे ऐसे जजों को मैं क्या कहूँ, पढ़ाई तो तुम पढ़ते हो लेकिन तुम मजबूत तो नहीं हो, तुम कितने गरीब हो अंदर से। तो इस महिला के बारे में बोलना चाहूँगी, ये महिला मर जाती है क्योंकि पति का एक छोटी लड़की से अफेयर हो जाता है। महिला को पहले नहीं पता था तो जी रही थी, पति के सहारे जी रही थी, पति को प्यार कर रही थी, पति के लिए कपड़े धोती थी, पति के लिए खाना बनाती थी, पति के लिए जीती थी, संवरती थी, सजती थी, बच्चों की सेवा करती थी। जब पत्नी को पता चला कि पति का मेरा पता टीचर था, पति, अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, जो इनके पति हैं वो भी कोई अच्छे नहीं हैं। आप बताइए, टीचर कौन होता है? पिता होता है, गुरु होता है, भगवान होता है। और टीचर खुद संबंध बनाता है अपनी बिटिया से। अरे पिता से ज़्यादा टीचर बड़ा होता है। पिता बच्चा पैदा करके फेंक देता है, लेकिन टीचर तो मुक्ति देता है, टीचर तो भविष्य बनाता है, टीचर तो पिता से कहीं बड़ा है। लेकिन उस पिता रूपी टीचर ने संबंध बनाए अपनी कॉलेज की गर्ल से।
पहले पत्नी प्यार करती थी, अपने पति के साथ रहती थी, पति को खूब समझती थी और जीने का उसका मन लगता था कि मेरा दुनिया में कोई है। लेकिन जब धीरे धीरे उसे पता चला कि पति का व्यवहार अच्छा नहीं है, पति फ़ोन पे लगा रहता है, पति किसी और से बात करता है, तो वो टूट गई। जब लेकिन पति ने एश्योरेंस दिलाया कि नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, पागल हो तो बच्चे हैं, ऐसे करके तब पत्नी जीने लगी। लेकिन दोस्तों 1 जून को वो, अब जब उसको एकदम से पता चल गया, पहले 2.5 साल तक तो छुपा के रखा इसने। उसके बाद जब पत्नी पीछे पड़ गई, नहीं तुम बात करते हो, बात करते हो, वो लड़की पहले बालिग थी, नाबालिग थी, तो उसको छुपा के रखा था। छोटी सी उम्र से उस लड़की को प्यार कर रहा था। जब लड़की बालिग हो गई तो खुला बिंदास प्यार करने लगा, बिंदास घूमने लगा, बिंदास पति को नफरत भरी नजरों से देखने लगा, बिंदास पत्नी को बताने लगा कि यस तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम बूढ़ी हो, तुम कानी हो, तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, मैं तो नई कन्या को फंसा चुका हूँ। ऐसे मतलब मेरी समझ से नहीं आता कि ऐसा स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि तो टीचर अपनी कन्या को प्यार करने लगता है, टीचर अपनी स्टूडेंट को प्यार करने लगता है, गुरु होकर के चेला के साथ गलत संबंध बनाने लगता है। दोस्तों फरीदाबाद में सेक्टर 7 में 37 साल की विवाहित महिला होती है। उसका जब सब घर वाले उठते हैं तो वो फट उससे लटक रही होती है, फंदे से लटक रही होती है पंखे में। मृतका के मायके का कहना है कि मेरा जो उसके पति जो संदीप हैं, उसकी कथित प्रेमिका और सास ससुर पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। महिला के परिजनों का आरोप है कि संदीप का अपनी पूर्व छात्रा से अवैध संबंध था, जिसे लेकर घर में डेली कुटुर कुटुर लड़ाई झगड़ा, नफरतबाजी, खाना ना बनाना, तोड़ना फोड़ना, इसमें बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही थी। बच्चे दिन रात लड़ाई के सिवा, आंसू के सिवा, चीख के सिवा कुछ नहीं सुन रहे थे। बच्चे अगर एक बार पिता कहते तो पिता मारने को दौड़ता था क्योंकि घर में लड़ाई होती थी। एक बार मम्मी कह देते तो मम्मी डंडा लेके मारने दौड़ती थी क्योंकि मम्मी डिप्रेशन में थी अवैध संबंधों की वजह से। बच्चे घुट घुट के जी रहे थे। घटना के बाद से पति फरार है। कहते हैं कि ये पति जब मर गई तो पति फरार हो गए। भाई क्यों फरार हो गए? क्या तुमने लटकाया? हो सकता लटकाया भी हो, क्योंकि जो औरत घुट घुट के जी रही है 10 साल नहीं मरी तो अभी क्यों मर गई? ऐसा क्या हुआ जो मर गई? उसे तो पहले से पता है कि तुम अफेयर में पड़े हो, वो घुट घुट के काली हो रही है। दोस्तों जबकि ससुर से जब बात जा करके किया इंडिया न्यूज़ वालों ने, तो ससुर ने बताया कि ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बेटा गलत नहीं है, मेरा बेटा किसी संस्कार में गया है, किसी के मरे में गया है, मेरा बेटा कल से घर आया ही नहीं, ऐसे ससुर ने बताया। दोस्तों बताते हैं, पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद सेक्टर 7 में पति के घर में एक महिला का फंदे से लटका हुआ शव मिला। मृतका की पहचान सविता तेवतिया है, 37 साल की उम्र है। सविता की शादी के करीब 18 साल, सोचिए 17 साल की बच्ची थी जब इसकी शादी हुई थी। इसका पेट नहीं भरा संदीप का। जब नई कन्या को पाया तो इसका पेट नहीं भरा। उत्तर प्रदेश के जेवर के नंगला गांव के रहने वाले संदीप हैं, जो कि शादी के बाद से ये परिवार फरीदाबाद के सेक्टर 7 में रहने लगा था। सविता और उसका पति घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। सविता काफ़ी पढ़ी लिखी थी, पढ़ने में तेज थी। उनके 2 बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन धीरे धीरे सविता को पता चला कि उनका पति नैन मटक्का करने वाला लंगोट का ढीला है। छात्रा से अवैध संबंध बनाने के उसके ऊपर आरोप लगे। मृतका के परिवार का आरोप है कि संदीप का कोचिंग क्लास में आने वाली एक छात्रा के साथ संबंध था। कई बार उनके संबंधों को कई लोगों ने पकड़ा भी। कहते जब ये संबंध शुरू हुआ तो छात्रा नाबालिग थी। समय के साथ दोनों का रिश्ता गहरा होता चला गया। नाजायज रिश्तों को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा कुटुर कुटुर होने लगी। परिवार के अनुसार इस बात को लेकर सविता संदीप के बीच कई बार लड़ाई होती रहती थी, दिन दिन लड़ाई होती रहती थी। लेकिन संदीप ने कथित तौर पर रिश्ते को ख़त्म नहीं किया। पत्नी से भोले बाबा की कसम खाता, गंगा उठाता, बेटे का हाथ पकड़ के कसम खाता कि हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। संदीप की कथित प्रेमिका अब एक निजी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। भाई ने साजिश का आरोप लगाया कि जानबूझ करके प्रेमिका के चक्कर में मेरी बहन को मारा गया है। मृतका के भाई ने अलग से बताया कि सविता की मौत अचानक नहीं हुई है, ये प्री प्लानिंग है। उसके पति, उसकी प्रेमिका और ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची है। घटना के बाद से संदीप फरार चल रहा है। भाई ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों जब ससुर ने ऐसे बताया कि कुछ नहीं है, ये औरत ज़्यादा नखरे दिखाती है, ये औरत शक करती है, ये औरत सक्की मिजाज की है, ये औरत लड़ंकिनी है। वहीं पे मृतका के ससुर
ये भी कहते हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल पाक साफ है, गंगा की तरह पाक है। ये औरत थोड़ी सी चिढ़ोकली टाइप की है। सारे जितने इल्ज़ाम इसके भाई लगा रहे हैं झूठे लगा रहे हैं। अब सोचिए क्या करे पुलिस। सारे इल्ज़ाम पुलिस पे लगा दो, पुलिस को गाली देना शुरू कर दो। अरे पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी, मर जाएगी यार, पुलिस नहीं कर पाएगी काम। पुलिस को इतना ये लोग गुमराह कर रहे हैं, वो बोल रहा, वो बोल रहा, वो वाल, फिर कैसे पुलिस काम करेगी यार। कहते हैं पुलिस, फिर ससुर ने बताया कि वो अंतिम संस्कार में गांव गए हैं, यानी जेवर नोएडा गए हुए हैं, और उनका बेटा उसके बाद घर में काम चल रहा है। सविता घर पे अकेली थी। उन्होंने दिन में 2 बार सविता को फ़ोन भी करा था, लेकिन सब कुछ तो सही था। लेकिन ऐसे क्या हो गया। ससुर के मुताबिक कुछ घंटे बाद एक मजदूर ने फ़ोन करके बताया सविता दरवाज़ा नहीं खोल रही है। इसके बाद उन्होंने एक पड़ोसी को घर जाने के लिए कहा। पड़ोसी जब पहुंचा तो सविता का पूरा शरीर ठंडा और काला पड़ा हुआ था, फंदे से लटका हुआ था। मृतका के परिवार का शिकायत है कि आधार पर पति, उसके माता पिता और उसके कथित प्रेमिका के खिलाफ हत्या की धाराएं तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जांच हम अच्छी तरह से करेंगे, आप लोग टेंशन मत लिए, दोषी को हम सजा देंगे। लेकिन कोई दोषी नहीं है। इसका विश्लेषण आप लोग सुन लीजिए। इसकी दोषी सविता है। देखो पति तो सब कोई कहते भौरा होते हैं। पति तो कच्ची कच्ची कलियां चूसते हैं। पतियों का क्या है, पति को तो कुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष को तुम चाहे जितना प्यार दे दो, लेकिन नई लड़की को वो प्यार करेगा ही। अगर तुम बूढ़ी हो चुकी हो तो नई लड़की अगर मिल गई है तो तुम बेशक अपनी खाल छिलवा करके पति को जूता पहना दो, अपनी खाल छिलवा करके पति को ट्रेन कोट बनवा दो, अपनी खाल छिलवा करके पति के लिए पूरी दुनिया खरीद दो। नहीं मानेगा, वो प्यार करेगा, जरूर करेगा। इसलिए दोस्तों पति की बातों में नहीं आना चाहिए, पति के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अपने बच्चों के लिए पैदा होना चाहिए, बच्चों को अपने मुक्ति दिलाना चाहिए, अपने को अपनी आत्मा को जगाना चाहिए, अपने प्रभु को याद करना चाहिए, अपने को मुक्त करके 84 लाख योनि से प्रभु के धाम जाना चाहिए। अपने को ऐसा इतना मजबूत बनाओ कि कोई अगर तुम्हारी खाल भी काट ले ना तो तुम्हें दर्द ना हो, अंदर से पत्थर बन जाओ। सारे रिश्तों को खोखले समझ लो, कोई रिश्ता नहीं है। आज तक मरे हुए लोग लौटे, अगर रिश्ता होता तो लौटते नहीं। तो फिर जब मर जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, तो जिंदा में तुमको खा रहे हैं तो तुम समझ लो मर गए। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, औरतें कैसे मजबूत हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर